बनाई गई है कितना महत्वपूर्ण मानते कहाँ है? देखिए, आप जानते हैं कि हम सब लोग इस बात से तो अवगत है ही कि किस प्रकार की स्थिति अभी चल रही है। तो इसी संदर्भ में कल सचिवालय में मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में जो बैठक हुई थी, उसमें आज मॉक ड्रिल करने के निर्देश हमको प्राप्त हुए थे और काफ़ी डिटेल एक्सरसाइज करने के बाद आज प्रातःकाल से ही हम लोग 10 बजे से जब ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है तो उसमें किस प्रकार की स्थिति से निपटना होता है और किस प्रकार की तैयारियां हमको रखनी पड़ती हैं और सिविलियंस का जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल रहता है जिसमें सिविल डिफेंस की क्या भूमिका रहती है, उस मुद्दे पर व्यापक चर्चा जो है उस पर काम एब्सोल्युटली अंडर कंट्रोल और सब सुनियोजित तरीके से व्यवस्थित है। तो पहली बात तो ये थी। दूसरी बात ये थी कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट मसला रहता है कि सिविलियंस का रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्योंकि आप देखते हैं जैसे हम लोग जिस तरह से बॉर्डर एरिया से दूर हैं, लेकिन जिस तरह से इसका फोकस जो है एयर स्ट्राइक से संबंधित रखा गया था, तो ऐसी स्थिति में अगर कोई इस तरह की घटना घटती है तो उस तरह से हम लोगों को मेंटली किस तरह से तैयार रहना है, सिविलियंस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और जो सिविल डिफेंस है जिसमें कि हर व्यक्ति जो है वो उसमें भागीदार बन सकता है और अपने आप को उसमें एनरोल कर सकता है। तो उसके लिए एक स्पेशल ड्राइव भी पूरे डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है, तो उसमें वो अपने आप को एनरोल भी कर सकते हैं। तो एक तो ये मसला था। इसके बाद दूसरा है कि इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन कैसी होती है, आपस में समन्वय अच्छा हो, मॉक ड्रिल चलती रहती है, लेकिन ये ऐसी मॉक ड्रिल हमने भी कभी नहीं करवाई और ऐसी स्थिति पहली बार ही हम सब लोगों के सामने आई कि इसमें एक मॉक ड्रिल करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो परिस्थितियाँ इस प्रकार से रखी गई। शिमला जिले में 2 जगह पे स्थानों को चिन्हित किया गया था, एक तो हमारा अपने डीसी ऑफिस और दूसरा संजौली में। तो इसके लिए हमने जो हमारी आज काफ़ी डिटेल जो डिस्कशन हुई, उसके बाद हमने इसको 2 हिस्सों में बांटा था और एक में जो है वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लॉ एंड ऑर्डर जो है उसको यहाँ इसकी देखरेख में किया, उनके साथ एडिशनल एसपी पुलिस और बाकी कमांडेंट होमगार्ड्स और बाकी पूरा पेरिफेरल डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का था। संजौली में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लॉ हमारे जो प्रोटोकॉल है वो एडिशनल एसपी वहाँ के वो हैं, कमांडेंट होमगार्ड्स हैं और बाकी डिफरेंट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं, वो इसको कोऑर्डिनेट करके इसको उन्होंने मॉक ड्रिल को भी किया है। इसमें आर्मी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल साथ में रहा, एसडीआरएफ एनडीआरएफ का रोल इसमें रहा। तो ये क्योंकि इंटीग्रेटेड अप्रोच होती है, सबकी मिलजुल कर है, पर एक सिविल डिफेंस का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है जो हर एक सिविलियन को मैं समझता हूँ कि अपने जीवन में इसका निर्वाह हमको करना चाहिए। ये तो मॉक ड्रिल की माहौल बहुत तनावपूर्ण है भारत और पाकिस्तान के बीच, शिमला बहुत संवेदनशील है, असल में अगर जंग जैसे हालात है उससे निपटने के लिए प्रशासन कितना तैयार है? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब ऐसी स्थितियाँ होती है तो हम किसी एक हिस्से को नहीं कह सकते कि संवेदनशील है। ऐसे में सभी क्षेत्र जो है उसको अगर हम संवेदनशील समझ के अपनी तैयारियां और अपने प्रिपेयर्डनेस नहीं करेंगे, अपने आप को मेंटली अलर्ट नहीं रहेंगे, तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं हम सब में फिर वो कमी रह जाती है कि शायद हमारी प्रिपेयर्डनेस में कोई कमी थी। देखिए, अपने आप को हर चीज़ के लिए मॉक ड्रिल का मतलब क्या है? मॉक ड्रिल का मतलब है कि हम किसी परिस्थिति से अपने आप को रूबरू कर सकें, उसमें जिस डिपार्टमेंट का जो रोल है उस रोल को निभाने के लिए वो अपने आप को इफेक्टिवली तैयार करें। इस मामले में चाहे मेडिकल डिपार्टमेंट की बात करें, चाहे हम पीडब्ल्यूडी की बात करें, रोड्स का नेटवर्क बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। उसमें काफ़ी बड़ी डेलिब्रेशन हुई कि रोड है, रोड में आर्मी की मूवमेंट होती हैं और हमारे स्टेट के बीच में से बड़ी इंपॉर्टेंट रोड्स है जो बॉर्डर एरिया तक जाती हैं, उसकी किस तरह से मॉनिटरिंग हो, हर चीज़ पे चप्पे चप्पे पे जो है हर व्यक्ति जो जहाँ जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सजग रहे और अपने आप को जागरूक रखे और ऐसी ही परिस्थितियों से निपटने के लिए अपने आप को हमेशा तत्पर और हमेशा व्यवस्थित रूप से रखे, सारी चीज़ें वेल प्लेस्ड हो, कहीं कोऑर्डिनेशन कहीं कमी ना हो। यही एक मॉक ड्रिल का तात्पर्य रहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मॉक ड्रिल का मतलब ये नहीं रहता कि इसमें कितना ये परफेक्टली हमने किया। मॉक ड्रिल का मकसद हमेशा यही रहता है कि हमारी तैयारियां कितनी हैं और कहीं अगर हमें लगता है कि हमारे किसी वर्किंग एटमॉस्फेयर में या कहीं कोऑर्डिनेशन में कहीं कमी है, उस गैप को हम खत्म करें, ताकि अगर सब चुनौती जब आएगी या कभी कोई समस्या ऐसी उत्पन्न होती तब किसी भी हमें ऐसी विपरीत स्थिति का सामना ना करना पड़े। तो यही इन सब चीज़ों का मकसद होता है। तो हमारे जितने भी ऑफिसर्स हैं, एसपी साहब हैं, कमांडेंट साहब हैं, फायर ऑफिसर्स हैं, सीएमओ साहब हैं, एससीज थे, पीडब्ल्यूडी के, आईपीएच के, म्यूनिसिपल कमिश्नर हैं, ऑल जितने भी डिपार्टमेंट के लोग हैं, सारे लोग हैं, सब लोगों ने इफेक्टिवली अपने रोल को इसमें जो है डिसेमिनेट किया और अब इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी सबसे बड़ी, मैं समझता हूँ कि आपके माध्यम से आम जनता तक ये बात जाती है कि सिविलियन को अपनी भूमिका को बहुत अच्छे से निभाना होता है
और सिविल डिफेंस में जो एनरोलमेंट होती है वो बार बार उसमें हम लोग ये कि रेगुलर फिनोमेना, ये ऐसा नहीं है कि कोई इसी स्थिति में कोई आह्वान है। ये अभी पिछले 4-5 महीनों से ऑलरेडी एक जो है वो प्रोसेस चल रहा है और कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, क्योंकि शिमला हमारा एक सिविल डिफेंस का जो है वो एक इम्पॉर्टेंट सेंटर भी है। तो यहाँ पर इस तरह की एक्टिविटीज जो है वो साइमल्टेनियसली चलती रहती है और फिर जितने भी लोग इसमें एनरोल होते हैं उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग भी जो है डिपार्टमेंट उसको करवाता है। तो अपने आप को हर एंगल से तैयार रखने के लिए अपनी प्रिपेयर्डनेस का मकसद ही आज के मॉडल का था, जो कि काफ़ी अच्छी हुई है। संजौली से जो टीम है वो अभी आके डीब्रीफिंग करेगी, उसके बाद हम देखेंगे कहाँ कोई शॉर्टफॉल है, हमने किस चीज़ को और बेहतर तैयार करना है, कहाँ कहाँ किस किस की आवश्यकता है, उस पर हम जो है बहुत बारीकी से काम। सर मोटा मोटा क्या आंकलन आपने किया है कि हमें क्या करने की जरूरत है? हमने देखा कि रेस्क्यू वैन जब यहाँ पर आई तो एक कार से वो टकरा गई, अगर इलेक्ट्रिसिटी की केबल होती तो वो और ज्यादा नुकसान हो सकता था। कहाँ कहाँ हमें मजबूत करने की जरूरत है अपने नेटवर्क? हाँ नहीं, अभी तो देखिए जो अभी का मसला था जो आपने बताया उसमें क्या क्या चुनौतियाँ आई, तो वो भी टीम अपना फीडबैक देगी हमको। लेकिन क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में तो देखिए कि जब भी कोई घटना घटती है तो परफेक्ट सिचुएशन पे तो कोई घटती नहीं है। तो आपने देखा कि मल्टीपल डिपार्टमेंट्स का क्या रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। तो ऐसे ऐसे मसलों में ये देखना पड़ता है कि हमको कौन सी चीज़ को कहाँ क्लियर करना है, ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ आ रही है, अगर आप स्ट्रेचर उतार रहे हैं कहीं सीढ़ी में कहीं टकर रहा है, तो अगर ऐसी स्थिति है तो उसमें किस प्रकार के स्ट्रेचर्स को हमको इस्तेमाल करना है। तो ये मतलब आपका सवाल बहुत अच्छा है कि अगर कहीं पे कोई कमी पेशी दिखी है, वही मैंने जैसे आपको बताया अभी शुरू में ये बताया कि मॉक ड्रिल का मतलब ऐसा कोई परफेक्ट किसी स्थिति के अंदर हमने जाके कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना। तो यही मकसद है और जो डीब्रीफिंग हमने रखी है उसमें इन्हीं सब चीज बिंदुओं पर विचार अच्छा। सर सिस्टमेटिक आपने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की बात की, क्या मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से भी कोई इंस्ट्रक्शंस आप लोगों को आई है रिगार्डिंग सेंसिटिव जोन और स्कूल्स के रिगार्डिंग? सरकार के स्तर पर लिया जाएगा, इसमें जो भी दिशा निर्देश होंगे उसका उसी रूप से पालन किया जाएगा। और सेंसिटिव जोन वगैरह आपने देखा होगा कि उसकी एक कैटेगराइजेशन होती है, उसकी एक प्रॉपर उसका एक स्ट्रक्चरल एक फार्मूला है। और आज ही जैसे आपको बताएं कि मॉर्निंग में भी कुछ एक सेफ बिल्डिंग्स की हम बात करते हैं कि कई स्थितियाँ कभी हो, कभी कुछ लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रखना हो, उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए भी जो है एक प्रॉपर कार्रवाई जो है संबंधित विभाग उसके लिए करना है। थैंक यू।